निठारी का नरसंहार, भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलिंग की कहानी। नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटा हुआ एक आधुनिक और तेजी से विकसित होता शहर। वही नोएडा जिसकी पहचान मल्टीनेशनल कंपनियां, ऊंची इमारतों और हरे भरे सड़कों से होती है। पर इसी शहर के एक शान से कोने D5 सेक्टर 31 निठारी गांव में कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी कल्पना भी रूह कपा देती थी। एक ऐसा मामला जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर गया। एक ऐसा केस जिसमें मासूम बच्चों को शिकार बनाया गया, उनका यौन शोषण, हत्या और उसके बाद शरीर के टुकड़ों का नर्क जैसा अंत। और ये सब हो रहा था एक संपन्न व्यापारी के घर के अंदर। इस कहानी के दो मुख्य किरदार है, मोनेंद्र सिंह पंडेर, एक अमीर कारोबारी, और उसका घरेलू नौकर सुरिंदर कोहली, जो बाद में निठारी का नरभक्षी कहा गया। गुमशुदा बच्चों का रहस्य। साल 2005 से 2006 के बीच मिठारी और उसके आसपास के इलाकों से अचानक कई बच्चे गायब होने लगे। इन बच्चों में समानता ये थी कि सभी गरीब तबके से थे, सभी 6 से 13 वर्ष की उम्र के बीच थे और लगभग सभी का कोई सुराग नहीं मिलता था। नीना देवी, जो निठारी में एक मजदूर थी, उनकी बेटी पायल भी अचानक गायब हो गई। नीना देवी ने थाने के कई चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने कहा लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। लेकिन जब पायल के गायब होने के कुछ महीने बाद एक और बच्ची अर्चना लापता हुई, फिर पिंकी, फिर लवली, तो लोगों को शक हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पर पुलिस अब भी नहीं मानी। बदबू से खुला राज। 2006 के अंत तक निठारी गांव में एक अजीब बदबू फैलने लगी थी। D5 बंगले, जो मनिंदर सिंह का घर था, उसके पास से सड़ी हुई मांस जैसी गंध आती। पहले लोगों ने सोचा कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन गंध बढ़ती गई। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने जबरन घर की जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने घर के पीछे की ड्रेन की खुदाई शुरू की, मानव हड्डियां, खोपड़ियां, बालों के गुच्छे, बच्चों के कपड़े और जूते निकलने लगे। पूरा निठारी स्तब्ध रह गया। पुलिसकर्मी उल्टी करने लगे। कुछ अफसर रोब बने। गिरफ्तारी और पहली पूछताछ। घर के अंदर मोनेंद्र सिंह मौजूद था और उसका नौकर सुरिंदर कोहली भी। दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पहली पूछताछ में मोनेंद्र ने खुद को निर्दोष बताया, कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। पर सुरिंदर कोहली ने कुछ ही घंटों में जो कबूला, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। सुरिंदर कोहली का एक बालिया बयान। सुरिंदर ने बताया, वो बच्चों को चॉकलेट, खिलौने या पैसे का लालच देकर घर के अंदर लाता था, फिर उन्हें मारता, शरीर को टुकड़ों में काटता, कुछ अंगों को फ्रीज में रखता और कभी कभी मांस को पकाकर खा जाता। उसने ये सब 19 बार किया। पोली ने बताया कि उसे बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों को लेकर शारीरिक संतुष्टि मिलती थी। एक सीरियल किलर का साफ संकेत था, जो केवल हत्या नहीं बल्कि मानसिक रूप से गंभीर बीमार था। मीडिया का विस्फोट। 2006 के अंत में जब एक केस सामने आया तो पूरे देश की मीडिया टूट पड़ी। निठारी का नरसंहार, ये शब्द हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया। लोगों ने पूछा, गरीब बच्चों की शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या अमीर व्यक्ति के घर से गुनाहों का सिलसिला निकलता रहेगा? क्या मोनिंदर सिंह निर्दोष है? केस सीबीआई को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। मोनिंदर के घर की पूरी तलाशी ली गई। फ्रिज, किचन, बाथरूम, छत, हर जगह से मानव अवशेष मिले। सीबीआई ने कोहली के खिलाफ 13 हत्या, बलात्कार, शरीर के टुकड़े करने और नरभक्षण के मामले दर्ज किए। मोनिंदर पर भी आरोप लगे, लेकिन कई मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। अदालत की कार्रवाई और सजा। 2009 में सुरिंदर कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। 2017 में एक केस में मोनेंद्र को भी फांसी की सजा मिली। हालांकि कई मामलों में वो बरी भी हुआ क्योंकि उसके खिलाफ सीधे सबूत नहीं मिले। लेकिन ये बहस आज भी जारी है। क्या मोनेंद्र सच में अनजान था? फोरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए जांच। पुलिस और सीबीआई ने ड्रेन से मिले 38 से अधिक नर कंकाल की डीएनए जांच करवाई। ये हड्डियां 16 से अधिक बच्चों और कुछ महिलाओं की थी। बालों, खून और मांस के टुकड़े सबूतों में बदले। कुछ मामलों में माँ बाप के डीएनए सैंपल मिलाए गए और पुष्टि हुई कि सब उनके बच्चों के थे। निठारी की यादें जो मिट नहीं सकी। आज भी D5 मकान वीरान पड़ा है। लोग उस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। निठारी कांड न केवल भारत की सबसे खौफनाक सीरियल किलिंग है,
बल्कि एक सिस्टम की हार भी है। जहाँ गरीब की आवाज़ नहीं सुनी गई, पुलिस ने लापरवाही दिखाई और एक मानसिक बीमार व्यक्ति ने मासूमों की जिंदगी नर्क बना दी। सो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हर गुमशुदगी गंभीर होती है, लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हर केस की तुरंत जांच होनी चाहिए। गरीबों की शिकायतों को नज़रअंदाज ना करें। गरीब तबके की बातों को भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए जितनी अमीरों की। मानसिक रोगियों की पहचान और इलाज जरूरी है। सुरिंदर कोहली मानसिक रूप से बीमार था। ऐसे लोगों का समय पर इलाज जरूरी। पुलिस को संवेदनशील और सतर्क होनी चाहिए। शुरुआती लापरवाही के कारण कई बच्चों की जान गई। सुनिश्चित करें कि कानून सबके लिए बराबर हो। अपराध चाहे अमीर हो या गरीब, सजा एक जैसी होनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा, सतर्कता और सामूहिक निगरानी से ऐसे अपराध रोके जा सकते हैं। रिठारी सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी है। जो हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। एक कहानी हमें बताती है कि शैतान अक्सर इंसान के चेहरे में छुपा होता है। कभी वो अमीर होता है, कभी नौकर, लेकिन गुनाह सबका एक सा होता है।